हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का एक टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। तो ये टॉपिक है कि प्रतिरोध का पार्श्व क्रम समूहन या प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन भी बोलते हैं। इसी का आज हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है और ये होता क्या चीज है। तो अब समझिए, यहाँ पे जो भाषा लिखा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लैंग्वेज, इसका डिफिनीशन प्रतिरोध का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन का जो डिफिनीशन होता है, अगर आपको याद नहीं है तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम अभी आपको याद करवा देंगे। तो बस आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, आप इसको जरूर समझ पाएंगे। बस समझना है इसको। तो देखिए, एक हम क्या करेंगे, विद्युत परिपथ बनेंगे। विद्युत परिपथ बनेंगे, यहाँ पे हम तीन प्रतिरोध को लेकर के विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो ये जो होता है आपका प्रतिरोध हो गया, और ये प्रतिरोध हो गया तो ये प्रतिरोध का इधर वाला सिरा इसका प्रतिरोध का पहला सिरा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, दूसरा सिरा हो जाएगा। इस तरह के तीन प्रतिरोध को लेकर के हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। अब देखिए हम बना रहे हैं, तो एक यहाँ पे एक परिपथ हम इस तरह से बना लेते हैं। तीन प्रतिरोध हम ले लिए हैं। अब हम इससे विद्युत परिपथ किस तरह से बना रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको इधर जोड़ देते हैं, इसको हम इससे जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। यहाँ पे एक बैटरी ले लेते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे हम एक स्विच ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस स्विच से जोड़ देते हैं। स्विच से क्या किए हैं, जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका R1 पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, और इसका जो सिरा है A और ये वाला B। अब हम क्या करते हैं, स्विच को बंद करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित जो हो रहा है वो I हो रहा है, और जब I धीरे से आगे आ रहा है तो यहाँ पे तीन रेसिस्टेंट है, तो तीनों रेसिस्टेंट में विद्युत धारा जाएगी। तो पहला रेसिस्टेंट में जो पहला प्रतिरोध में जो धारा जा रही है उसको I1 कहते हैं, और दूसरा प्रतिरोध में जो धारा जा रहा है उसको I2 से हम डिनोटेट करते हैं, और तीसरा प्रतिरोध में क्या जा रहा है, I3 विद्युत धारा जा रहा है। और फिर तीनों इधर आकर के आपस में मिलकर के क्या बनाएगी, I विद्युत धारा बना लेती है। ये तीनों विद्युत धारा मिलकर के I विद्युत धारा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, अब समझिए, अब यहाँ पे विद्युत धारा तो क्या हो गया, चेंज हो गया I1 I2 और I3 में, लेकिन ये जो तीनों प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध A और B बिंदुओं के बीच में है, तो इसलिए इसका जो क्या होगा, विभवांतर वोल्टेज जो होगा वो V होगा। तीनों के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मतलब R1 के लिए भी विभवांतर V, R2 के लिए भी V, और R3 के लिए भी क्या हो जाएगा, विभवांतर V हो जाएगा। तो विभवांतर कभी नहीं बदलेगा। इसमें बदलेगा क्या चीज, तो विद्युत धारा I1 I2 और I3। तो अगर चार प्रतिरोध लेते तो I4 हो जाता, चार प्रतिरोध में विद्युत धारा जाता। तो अब हम देखिए यहाँ पे लिख देंगे स्विच, यहाँ पे बैटरी। इस तरह से आप समझ गए कि डायग्राम कैसे बनाना है। अब देखिए, अब हमको इस डिफिनीशन को, परिभाषा को, प्रतिरोध का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन होता क्या है उसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको भाषा कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, यदि किसी विद्युत परिपथ में पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, इस प्रकार से अनेकों प्रतिरोध के पहला सिरा एक साथ, देखिए इस सब का पहला सिरा एक साथ जोड़ दिए हैं, और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो समूहन प्राप्त होती है उसको कहते हैं प्रतिरोध का पार्श्व क्रम समूहन या
समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, यदि किसी विद्युत परिपथ में पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, इस प्रकार से अनेकों प्रतिरोध के पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो समूहन प्राप्त होती है उसे हम प्रतिरोध का पार्श्व क्रम समूहन या समांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब हम इसका व्यंजक किस तरह से प्राप्त करेंगे वो देखिए। ओम के नियम अब देखिए, ओम का नियम जो होता है V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। अगर हमको I का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? V बट्टा R हो जाएगा। इस तरह का लिख देते हैं। I का मान अगर निकालना होगा तो R इधर आ जाएगा, तो V बट्टा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं? I बराबर V बट्टा R से। ओम के नियम का यह कौन सा व्यंजक लेते हैं? I बराबर V बट्टा R से। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? I1 अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा? I1 बराबर हो जाएगा R1 के लिए तो V कांस्टेंट है, मतलब सभी R1, R2 और R3 के लिए V क्या है? कांस्टेंट है। तो R1 के लिए भी V क्या हो जाएगा? विभवांतर क्या हो जाएगा? V और बट्टा R1, ये समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से I2 अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा V बट्टा R2, समीकरण सेकंड। अगर I3 निकालना है, I2 निकालिए, I3 अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? V बट्टा R3, तो ये समीकरण थर्ड। अब हम क्या करेंगे? इस तीनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड के संगत पक्ष को जोड़ने पर, संगत पक्ष को जोड़ने पर अब LHS वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? I1, I2 और I3 तीनों मिलकर के इधर क्या बना? I बन गया है। तो I1, I2 और I3 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? I के बराबर। और यहाँ पे देखते हैं कि RHS में V तीनों में आ रहा है, तो तीनों कॉमन ले लेंगे V तीनों में से, तो V और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 बट्टा R1 प्लस यहाँ भी बच जाएगा 1 बट्टा R2 और प्लस 1 बट्टा R3। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमको करना क्या है? हमको समतुल्य प्रतिरोध अर्थात समांतर क्रम समूहन का क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये I जो है इसको हमको R में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? I में। तो एक बात समझ लीजिए कि ओम का नियम I बराबर V बट्टा R से। अगर हम देखिए I का मान यहाँ पे क्या है? V बट्टा R है। अगर I के जगह पर हम क्या रख देंगे? V बट्टा R रख देंगे तो ये R में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब हमको रेसिस्टेंट लाना ही लाना है। तो I के जगह पर हम क्या रख देंगे? V बट्टा R और बराबर क्या हो जाएगा? इधर V 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 और प्लस 1 बट्टा R3 हो जाएगा। अब देखिए V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 बट्टा R1 बराबर 1 बट्टा R1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। यही होता है क्या चीज? प्रतिरोध के समांतर क्रम का व्यंजक, अभिष्ट व्यंजक। या फिर हम कह सकते हैं प्रतिरोध के समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1 बट्टा R बराबर क्या होता है? 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ये जो बड़ा बड़ा प्रतिरोध होगा ये क्या होगा? बड़ा बड़ा प्रतिरोध होगा। तो R1, R2 और R3 बड़ा बड़ा प्रतिरोध आपस में जुट करके छोटा प्रतिरोध बनाता है। किसमें? तो प्रतिरोध का पार्श्व क्रम समूहन या समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि बड़ा बड़ा प्रतिरोध जुट करके क्या बनाता है? छोटा प्रतिरोध बनाता है।
ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इसका व्यंजक क्या करेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।